नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। इस वक्त एक बड़ी खबर देवघर जिले से सामने आ रही है। देवघर जिले में शिवरात्रि के मौके पर भव्य शिव बारात का आयोजन होता है, जिसे देखने देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन इस बार महाशिवरात्रि के मौके पर देवघर में जो शिव बारात का आयोजन होगा वो इस बार आपको बदला हुआ दिखाई देगा। बदला हुआ क्यों दिखाई देगा, इसके पीछे क्या वजह है, इन तमाम चीजों की जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष राज जुड़े हुए हैं। ये वहां पर रहे हैं, इन्होंने कवर किया है शिव बारात को। क्या कुछ कैसे वहां पर सेलिब्रेट होता है और कितनी मान्यता है इसकी और कितने बड़े व्यापक स्तर पर यह सेलिब्रेट किया जाता है, इन तमाम चीजों की जानकारी लेंगे। मनीष जी, सबसे पहले तो यह बताइए कि इस बार जो बदलाव की बातें कही जा रही हैं, क्या कुछ वजह है और क्या बदला रहेगा? देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि बहुत बड़ी खबर इसलिए हम कह रहे हैं कि अब राज्य सरकार ने साफ तौर पर निर्देश दे दिया है, जैसा कि बयान देवघर डीसी विशाल जी ने कहा है कि राज्य सरकार का निर्देश है कि अब इस जो ये बारात होगा, इसका आयोजन राज्य सरकार का पर्यटन विभाग निकालेगा। उनका कहना है, उनकी दलील ये है कि चूंकि ये एक बारात है, ये भव्य बारात होता है और इसकी भव्यता और बढ़े और उसको और हम बढ़ाएं पर्यटन विभाग, तो इसलिए इस बार जो आयोजन होगा वो सिर्फ और सिर्फ पर्यटन विभाग निकालेगा। चूंकि ये ऐसा इसलिए है, इसका दूसरा पहलू ये है कि हम आपको बता दें कि शिव बारात सिर्फ देवघर तक ही सीमित नहीं रहा है, झारखंड राज्य तक ही नहीं सीमित रहा, ये अंतर्राज्यीय और हम कह सकते हैं कि विश्व पटल पर। अच्छा मनीष जी, देखिए हम लोग अब बदलाव की बात कर रहे हैं, तो पहले किस तरीके का आयोजन होता था? पहले ये जो जिम्मेदारी होती थी शिव बारात कार्यक्रम को संपन्न करवाने की, वो किसके जिम्मे होती थी? निश्चित तौर पर देखिए, ये सवाल बड़ा सुंदर है। देखिए, पिछले 31 साल से, मुझे लगता है 30 से 31 साल हो गए कि एक जो वहाँ के फर्स्ट मेयर जिनको कहा जाता है, राजनारायण खवाड़े और बबलू खवाड़े, सब लोग बबलू खवाड़े उनको बोलते हैं, मेयर के नाम से, मेयर साहब ही उनको सब लोग जानता है। तो उनके ही अगुवाई में उनकी एक कमेटी है, उनके सदस्य है, उनकी अगुवाई में हमेशा से ये आयोजन होता रहा है। और इस आयोजन के कई पहलू हैं। एक तो ये बारात उस दिन निकलता है और इस बारात में कई झांकियां बनते हैं, अलग अलग राष्ट्रीय स्तर के जो कलाकार हैं वहाँ के, पुट्टू दा वगैरह हैं, तो कई तरह के झांकियां बनते हैं। झांकियां में कई संदेश भी रहता है और ये बारात वहाँ का नगर जो स्टेडियम है वहां से निकल करके पूरे शहर का भ्रमण करते हुए फिर बाबा मंदिर पहुंचता रहा है। तो ये आयोजन वो जो है बाजार से उनका अपना बारात समिति करके उनका ये है, उन्हीं की अगुवाई में उनका ही सब कुछ रहता है। लेकिन पिछले साल दरअसल अब वो बीमार रहने लगे हैं, तो एक अभिषेक जहाँ है वो भी वहाँ के जाने माने ख्याति प्राप्त, वो भी वहाँ के व्यक्तित्व माने जाते हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई थी और उन्होंने उस चीज को निकाला था। लेकिन इस बार कुछ विवाद हुआ है, उसके बाद राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है। अच्छा मनीष, राज्य सरकार की देखिए ये भी कोशिश हो सकती है, उद्देश्य हो सकता है कि इस शिव बारात को एक और व्यापक मंच दिया जाए, क्योंकि अब राज्य सरकार के जिम्मे जब इस तरीके का बड़ा आयोजन है तो निश्चित रूप से इसकी ख्याति और बढ़ेगी देश दुनिया में, और देवघर की जो शिव बारात है उसकी पहुंच लोगों तक होगी। निश्चित तौर पे देखिए, चूंकि जिस तरीके का बारात रहा, मैं वहाँ 9 साल रहा हूँ, वहाँ कवरेज करता रहा हूँ, लाइव वगैरह सब कुछ, तो जितनी भव्यता होती है, चूंकि बारात निकलना, आयोजन करना, झांकियां बनाना, उसको आयोजित करना, उसको लाइमलाइट करना, लेकिन पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है। क्योंकि शहर के अलग अलग इलाकों से जाना है तो एक मिनट पहले तैयारी भी शुरू हो जाती है, तो निश्चित तौर पे ये जो इंतजाम करना है, लैंड ऑर्डर जो देखना है, ये जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। तो ऐसे में अगर जिला प्रशासन पर्यटन विभाग इसे ले लेता है तो निश्चित तौर पर, नवीन आपने जो कहा कि उसकी भव्यता और बढ़ेगी, जैसा कि डीसी विशाल भाजन वो भी यही कह रहे हैं कि इसकी भव्यता बढ़ेगी, इसलिए ये निर्णय लिया गया है। और इसका दूसरा पहलू ये है कि जो वहाँ विवाद खड़ा हो गया है कि हम करेंगे या फिर हम करेंगे, जो पुराने लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम करेंगे, उनको डीसी ने बुलाया भी था, उन्होंने वो सब कुछ दस्तावेज दिखाया कि हम लोग इतने सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन एक नया चेहरा आ रहे हैं, उनको कोई और बैकअप कर रहा है। तो इस वजह से जो विवाद था, मुझे लगता है कि शायद ये सबसे बढ़िया तरीका है इस विवाद को भी विराम दे देना। तो लोगों के कई समूह में विरोधाभास था और देखिए अब इस विरोधाभास को खत्म करने की कोशिश जो है वो कह सकते हैं कि उस दिशा में काम हुआ है। और अब राज्य सरकार यानी कि पर्यटन विभाग जो है वो देवघर जिले की मशहूर शिव बारात का आयोजन करेगी और इसे हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी अब पहुंच जो है, इसकी ख्याति अब विश्व तक भी दिखाई देगी। तो इस बार का जो देवघर में शिव बारात का कार्यक्रम है वो और भी भव्य नजर आएगा। इस बार का जो आयोजन है वो हमको ये निर्देश है कि आयोजन जो है वो पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाएगा और इसको और भव्य तरीके से और सुचारू रूप से आयोजित किया जाएगा, जिससे कि ख्याति और बढ़े और विभिन्न स्थानों से इसमें दर्शनार्थी आएँ और इसमें भाग लें। सर, जो झांकियाँ निकलती है क्या वो पर्यटन विभाग से ही पूरा बनवाया जाए? पूर्णतः जो आयोजन होगा
वो पर्यटन विभाग से किया जाएगा और इसमें हम लोग जो विभिन्न NGOs हैं उनकी भी मदद लेंगे, विभिन्न जो व्यक्ति हैं, प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, उनकी भी सहायता ली जाएगी ताकि इस आयोजन को सफलतापूर्वक और भव्य तरीके से करवाया जा सके। फिलहाल हमारा साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।